ख़ास तौर पे औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, फजूल हमदर्दियाँ ना लें। कोई भी वकील जो कि लाइसेंस होल्डर है वो किसी भी किस्म का प्राइवेट काम या जॉब नहीं कर सकता, ना कोई बिज़नेस कर सकता है। औरत होने के नाते इन्होंने वो कार्ड खेला और उस पर ब्लैकमेल किया उसे कि मैं आपकी कंपनी के बारे में कोई इस तरह से करूंगी, रिप्यूट उसकी ख़राब की जाएगी। रिमशा इकबाल साहिबा ने जो है क्या ऐसा गबन कर दिया, क्या ऐसा फ्रॉड किया है। $10,000 आप लोगों ने मैडम रिमशा को दिए हैं। जी, मोमिना इकबाल, साकिब चदर, हमजा हबीब और रिमशा इकबाल, ये चार ऐसे अफराद हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। रिमशा मोमिना इकबाल की बहन है, सब जानते हैं, और इस वक्त मोमिना इकबाल के केसेस को लीड भी कर रही हैं। मोमिना इकबाल और साकिब चेदर का एक मामला चल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ अब रिमशा से मुतल्लिक भी जो है मुख्तलिफ चीज़ें मार्केट में सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक वकील साहब मौजूद हैं जो मोमिना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने के लिए अदालत पहुंच चुके हैं। अब असल मामला है क्या, आखिर ये इनके खिलाफ दरख्वास्त क्यों देने के लिए हैं। रिमशा इकबाल साहिबा ने जो है क्या ऐसा गबन कर दिया, क्या ऐसा फ्रॉड किया है कि अब इस लड़ाई के अंदर उनका भी नाम जो है आना शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका सर जी? मेरा नाम राना तारिक एडवोकेट है जी। राना साहब, क्या मामला है, आपको क्या एकदम मसला हो गया? ये लड़ाई तो मोमिना की और साकिब की चल रही थी और आपकी भी एक एंट्री हो रही है। देखें, इसमें मोमना और साकिब के साथ तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। ये जो रिमशा एडवोकेट साहब हैं, मेरा कंसर्न इनकी हद तक है। ये मेरे बड़े भाई राना असद परवेज़ के पास ऑस्ट्रेलिया में एज ए एम्प्लॉय काम करती रही हैं तकरीबन 3 साल, और वहाँ पे इन्होंने उसे ब्लैकमेल किया है। $165,000 इन्होंने मांगे हैं उससे ब्लैकमेल करके। क्या ब्लैकमेल किया है? एज ए एम्प्लॉय उसके पास काम करती थी ऑफिस में, और वही औरत कार्ड या जो भी मामला है उस पर खेल के। नहीं, थोड़ा सा हमें बताएं हमारे नाजरीन को भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एलिगेशन है ये कि जो रिमशा इकबाल साहिबा हैं वो ब्लैकमेल कर रही थी। आखिर ब्लैकमेल करने की कोई वजह होगी? वो किस ऑफिस में काम करती थी? कोई लॉ फर्म थी, क्या था वो? जी, ये लॉ फर्म नहीं थी, ये एक प्राइवेट सेक्टर थी जहाँ पे ये कंपनी है जहाँ पे ये काम कर रही थी। मेरा जो बड़ा भाई है उसका ऑनर है। अच्छा। तो ये वहाँ पे एम्प्लॉय थी। एम्प्लॉय होने के नाते जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपको पता है कि, और ख़ुसूसी तौर पे औरत होने के नाते इन्होंने वो कार्ड खेला और उस पर ब्लैकमेल किया उसे कि मैं आपको आपकी कंपनी के बारे में कोई इस तरह से करूँगी, को जो है उसकी दी जाएंगी, रिव्यू या रिप्यूट उसकी ख़राब की जाएगी। तो इस मामले में उसने इस तरह से ब्लैकमेल किया है। तो उन्होंने कोई दरख्वास्त दी थी इस ब्लैकमेलिंग के हवाले जी, से वहाँ ऑस्ट्रेलिया में? जी, वहाँ पे दरख्वास्त एक पेंडिंग है। ये वहाँ से यहाँ पे आ गई हैं अप्रैल में, और अब यहाँ पे इंशाल्लाह हम पंजाब बार कौंसिल में भी दरख्वास्त देंगे, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो भी इंशाल्लाह अवेल करेंगे, और हम इसको छोड़ेंगे नहीं इस तरह से। इसको इंशाल्लाह ये कब का वाक़या है, किस सन का वाक़या है? ये तकरीबन 2023 से ये जॉब कर रही हैं और 2026 को वापस आई हैं। इस दौरान में एंड पे जो है अब वापस आई हैं, तब ये हुआ है। अच्छा, अमूमी तौर पर हमने देखा है कि मालिक और नौकर की एक लड़ाई चलती रहती है फैक्ट्रीज़ के अंदर या किसी भी ऑफिस के अंदर, कि कोई छोड़ना चाहता है, कोई छोड़ने नहीं देना चाहता, तो उसके ऊपर भी मामला चलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब इस लड़ाई में आपने भी जो है वो छलांग लगा दी कि भाई अब चल रहा है तो शायद हमारे भी कुछ इस तरह मिल जाए? नहीं सर, इसमें ऐसा उनका एक बड़ा एलिगेशन है कि चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं, कंपेन की जा रही है, पेड कंपेन उनके खिलाफ है, तो आप इसके हवाले से कुछ बताएं। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने जैसे कहा कि जो चीज़ें भी हैं वो ऑन द रिकॉर्ड होंगी, सारी डॉक्यूमेंट्स जो प्रूफ होंगे वो साथ दिए जाएंगे, उस पर बात होगी। सिर्फ ये नहीं होगी कि कोई ज़बानी या औरली इस तरह से कोई बात की जाए। अच्छा, क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास हैं? उन्होंने कोई पैसे उनको दिए हैं, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? उनके कोई मैसेजेस हरासानी के, कोई ब्लैकमेलिंग के? जी, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेंगे। जो इन्होंने मनी ली है ब्लैकमेल करके, वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं जिसके थ्रू गए हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। कितने पैसे अब तक दे चुके हैं आप? $10,000 है। ऑस्ट्रेलियन? अमेरिकन $10,000, मतलब $10,000 आप लोगों ने मैडम रिमशा को दिए हैं। जी। और ये किस मद में कि ब्लैकमेल वो कर रही हैं? ब्लैकमेलिंग में तो जब वो गलत थे नहीं तो फिर उन्होंने पैसे दिए क्यों? सर, इसमें कुछ मामला होते हैं, कुछ एविडेंस वगैरह या कुछ चीज़ें इकट्ठी करने के लिए, वो इस सूरत में दिए गए हैं। आइंदा इंशाल्लाह इसका जो भी है वो लायामल बताया जाएगा। रिमशा इकबाल साहिबा ने कहा था अपनी गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो लाइसेंस मौतली का, यानी कि मियाँ अली अशफाक के ख़िलाफ़ जो है वो पंजाब बार से रब्ता करेंगी, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। मियाँ अली अशफाक साहब के ख़िलाफ़ जो है अभी तक पंजाब बार में दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई, लेकिन अब भी रिमशा इकबाल साहिबा जो मोमिना इकबाल की बहन है उनके ख़िलाफ़ पंजाब बार में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई।
ये दरख्वास्त है क्या, क्यों दी गई है, देने वाला शख्स कौन है, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी अलहम्दुलिल्लाह। सर पता ये लग रहा है कि आपने रमशा इकबाल साहिबा के ख़िलाफ़ जो है एक दरख्वास्त दी है, आखिर क्या मामला है, आपका क्या मसला बना उनके साथ? जी मैं आपको सबसे पहले ये वाज़े कर दूं कि इसमें मैं किसी के इंस्ट्रक्शन पे नहीं आया, मैं अपने तौर पे एज ए पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पे वकला की फ़लाह के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरे नोटिस में ये आया है कि जो रिमशा इकबाल साहिबा हैं, हमारी बहन है, वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। उसमें ये वादे कर दूं कि चूँकि पंजाब बार काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ये वाज़े तौर पे ये बात को बार बार दोहराया गया था कोई भी वकील जो कि लाइसेंस होल्डर है वो किसी भी किस्म का प्राइवेट काम या जॉब नहीं कर सकता, ना कि बिज़नेस कर सकता है। लेकिन मेरे नोटिस में ये बात आई है, अरसा तकरीबन 4 साल से मोहतरमा ऑस्ट्रेलिया में एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती रही, उसके लिए उसकी इससे बाकायदा वहाँ से वो सैलरी लेती रही हैं, जिसके मेरे पास मुकम्मल प्रूफ मौजूद हैं। जब भी मुझे कोई अदारा बुलाएगा मैं वो प्रूफ देने के लिए भी तैयार हूँ वहाँ। अच्छा, एक सवाल बनता है। जी जी। पंजाब बार के नोटिफिकेशन की आपने बात की। पंजाब बार के तो ऐसे दर्जनों नोटिफिकेशन मौजूद है जिनमें उन्होंने वकला पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है पाबंदियाँ लगाई हैं, एथिकली इखलाकी पाबंदियों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे टिकटॉक की बात कर रहे थे, टिकटॉक वकला ने नहीं बनाने, लेकिन वकला बनाते हैं, चल रहे हैं, उन पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो ये एक आप स्पेसिफिकली आगे बीच में इस सारे मामले के दौरान थोड़ा क्लियर करें ना चीज़ों। जी मैं आपको ये बात वाज़े करता हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो वकला टिकटॉक बनाते थे उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हुई है, बहुत सारे वकला के लाइसेंस भी मुअत्तल किए गए हैं। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि पहले देखिए, पहले पंजाब बार का सिनेरियो कुछ और था, लेकिन अब जब से ये वकला को काफ़ी सारे जब मसाइल पेश आए हैं कि बहुत सारे जाली वकला या वो ऐसे वकला जो कि लाइसेंस होने के बावजूद अपना प्राइवेट अभी भी मौजूद हैं सर। जी आई नो, मुझे पता है, लेकिन हैं। मैं आपको एक बात वाज़े कर दूं, जो अब मेरे नज़र में आएगा मैं सारा डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस पर काम करूँगा। मैं मतलब हम ये समझें कि ये मिस रिमशा जो है वो एक वाहिद नहीं जिनके खिलाफ आप आ रहे हैं, ऐसे कोई भी जो खिलाफ वर्जी होगी आप उसके खिलाफ जाएंगे? जी बिल्कुल जाऊँगा मैं। अच्छा, अब बताएं, ये आपने जो दी है क्या सबूत है आपके पास कि वो नौकरी करती रही हैं? ज़ाहिर वो पाकिस्तान से बाहर थी, तो वो कर सकती हैं? नहीं सर, देखिए ना, पाकिस्तान से बाहर हों या अंदर हों, ठीक है ना, लाइसेंस होल्डर तो है ना। अब ये ज़िम्मेदारी अदारे की बनती है, अदारा हमारा है पंजाब बार काउंसिल। कल कोई भी मसला दरपेश हो जाता है, अब ये बात नहीं कर सकते कि वो आउट ऑफ कंट्री बैठी हुई हैं। कोई भी मसला बनता है तो उसका ज़िम्मेदार पंजाब बार काउंसिल होगा, पंजाब बार काउंसिल ने ही उसको जवाब देना है। यहाँ पर तो वकला हजरात ने, हमारे भाइयों ने बहुत सारे दीगर काम भी शुरू किए हुए हैं, कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरियाँ भी कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, या लॉ ऑफिसर्स भी हैं और वो प्राइवेट भी कर रहे हैं। सर ये मेरा आप क्लिप सेव कर लीजिएगा, इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा। जो मेरे नोटिस में आएगा, जो मेरे नोटिस में आएगा मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा, मैं उनका लाइसेंस मुअत्तल करवाऊंगा, बेशक वो रिमशा हो या जो मर्जी हो। अब रिमशा तो सिर्फ एक अपने आप को, अपनी बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे मामला कर रही है ना, तो पहले तो आज तक ना किसी की कोर्ट में। अच्छा, पहले वैसे आपस की बात है, आपको पहले याद क्यों नहीं आया? सर मुझे याद था। पहले याद क्यों नहीं, जब मोमिना इकबाल और रिमशा इकबाल का, मतलब मोमिना साहिबा का मामला आता है, सोशल मीडिया पर आता है, थोड़ी उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है, तो कहीं आप भी उस पर तो नहीं आए कि चले बैती गंगा में हम भी हाथ धो लें थोड़े से, हमें भी कुछ। मैं एक एग्जाम्पल बनाना चाह रहा हूँ अपने वकला भाइयों के लिए, ठीक है ना। अभी अपनी ख़ास तौर पे औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, फजूल हमदर्दियाँ ना लें, वकला सब बराबर हैं, ठीक है ना। अगर एक पंजाब बार ने एक रिस्ट्रिक्शन दी है तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है जी। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मियां अली इशफाक साहब की, जी। उन्होंने भी बड़ा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था, तो उस पर भी कुछ आप कर रहे हैं? सर देखिए ना, किसी खातून से मुतल्लिक इतने नो सख्त सर, मैं अल्फाज का आपको एक इस्तेमाल। बात वाज़े कर दूं, ना तो मेरा मियां इशफाक अली साहब से कोई लिंक है, ना मोमना इकबाल के दीगर मामला से कोई इंटरेस्ट है। मैं अपने बिहाफ पे नहीं, मैं एक ओपन बात कर रहा हूँ, एथिकली बात कर रहे हैं ना, कि आप एथिक्स के मुताबिक आए हैं, नोटिफिकेशन के मुताबिक आ रहे हैं, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो किसी के खिलाफ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो उस पर भी कुछ आप एक्शन लेंगे इखलाकी? सर वो तो एक फिर गैर अखलाकी बात है ना, नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने सबसे पहले यही बात कहा कि बहनों की तरह ये हमारी बहन है, वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, लेकिन इसका अच्छा, आप दरख्वास्त पर क्या नोटिस जारी हुए हैं, क्या हुआ? दरख्वास्त जी आज मैंने सबमिट करवा दी है, वो थोड़ी देर तक मुझे पता चल जाएगा कोई कौन सी डेट में के लिए नोटिस जारी हुआ है, तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा उसकी। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ वकील साहब मौजूद थे और अब इन्होंने रिमशा इकबाल साहिबा के खिलाफ भी जो एक दरख्वास्त दी है और इनका मौक़िफ़ ये है
कि ये बैरून मुल्क जो है एक नौकरी करती रही। पंजाब बार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, उसके लॉज के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक जो है कोई भी वकील जो पंजाब के बार का लाइसेंस होल्डर है वो बैरून मुल्क या पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किसी भी प्राइवेट काम को सरंजाम नहीं दे सकता। और इसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने अब दरख्वास्त दी। देखते हैं अभी दरख्वास्त पर क्या कार्रवाई होती है। जो भी होगी उससे आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।